हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान क्लास 10 धातु अधातु लेशन से आज हम लेकर आए हैं धातुओं का निष्कर्षण। ये धातु अधातु लेशन का पार्ट 5 है। इसमें हम अध्ययन करेंगे धातुओं के निष्कर्षण के बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अयस्कों से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अयस्क जो होते हैं ये अशुद्ध होते हैं। इन अयस्कों में मिट्टी के कण, रेत, सिलिका, बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं और इन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए, या हम कह लें अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, हमें कई पदों से गुजरना होता है और इन पदों के गुजरने के बाद अंत में हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। जिस प्रकार खेत से धान वगैरह हमको अगर लाना है तो कटाई पिटाई, उसके बाद क्या होता है, सुखाया जाता है। उसको सुखाने के बाद जो है कई प्रोसेस होती हैं, फिर जाके वो घर में आता है और फिर हमें उसको थ्रेशरिंग कराना पड़ता है मशीन में, फिर जाके चावल प्राप्त होते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं, कई प्रोसेस अलग अलग हैं। मिट्टी निकालने का अलग प्रोसेस है, छोटे हल्के कूड़ा करकट निकालने का अलग प्रोसेस है। तो इसी तरह से शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग तरीके की अशुद्धियों को निकालने के लिए अलग अलग तरीके के प्रक्रियाएं हमारे पास हैं और उन प्रक्रियाओं के थ्रू हम शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। इससे पहले वीडियो में आपने अयस्कों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें कई प्रकार के अयस्क थे। तो कुछ हल्के अयस्क होते हैं, कुछ भारी अयस्क होते हैं, अलग अलग प्रकार के अयस्क हैं। तो जैसा अयस्क उसी प्रकार की विधि का हम उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अयस्क लेते हैं, खनिज या अयस्क जो भी है, यहाँ पर हम उसको लेते हैं और क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा होगा अयस्क का पीसना। सबसे पहले अयस्क को हम बारीक चूर्ण में पीस लेंगे। कैसे? अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और टुकड़े करने के बाद उसको बारीक पीस लेंगे। क्या बना लेंगे? पाउडर बना लेंगे उसका, बहुत बारीक पाउडर। इस पाउडर में अयस्क के कण भी होंगे। देखिए, खनिज जो हम लाए हैं उस खनिज में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। अयस्क क्या होता है? कम खर्चे पर इसमें भी अशुद्धियां होती हैं। तो अयस्क के कण और मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई होंगी। इनको क्या करते हैं, जब बारीक पाउडर बना लेंगे तो इनके कण कण सब अलग हो जाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा स्टेप है, आसान स्टेप है अयस्क का पीसना। और बच्चे ये भी ध्यान दें कि इसको लिखना कैसे है। धातुओं का निष्कर्षण हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे धातुओं का निष्कर्षण निम्न पदों में होता है। धातुओं का निष्कर्षण निम्न पदों में होता है। तो पहला है आपका अयस्क का पीसना, ये हेडिंग पड़ेगी। इसमें लिखेंगे अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तथा बारीक पीसकर उसका एक पाउडर बना लेते हैं। अच्छा, तो ये पहला स्टेप होगा, ये बहुत ही ईजी स्टेप था। दूसरा देखें, अयस्क का सांद्रण। देखिए, अयस्क के पाउडर को सांद्रित करने के लिए निम्न प्रोसेस हैं यहाँ पर, 1 2 3 4। इनमें से कोई एक प्रोसेस हम करेंगे। जिस प्रकार का हमारा अयस्क होगा उसी प्रकार का हम यहाँ पर पृथक्करण विधि या सांद्रण विधि प्रयोग करेंगे। प्रश्न उठता है कि सांद्रण है क्या? देखिए, अयस्क में गैंग शब्द प्रयोग किया गया है अशुद्धियों के लिए। गैंग क्या है? गैंग है अशुद्धियों के लिए प्रयुक्त किया गया एक शब्द है। इसमें क्या होता है, मिट्टी, कंकड़,
तथा रेत इत्यादि होते हैं, इनको हम अशुद्धियाँ कह सकते हैं या गैंग कह सकते हैं। तो अयस्क से गैंग को अलग करने की एक प्रोसेस है सांद्रण। सांद्रण कौन सी प्रोसेस है? अयस्क से गैंग को या अशुद्धियों को अलग करने की प्रोसेस को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अच्छा, कितनी प्रकार की प्रोसेस होती है? ये 4 प्रकार की कुल है, जिसमें 3 ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा है फेन प्लवन विधि, तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि और चौथा है रासायनिक विधि। तो सांद्रण जो हम करेंगे, अयस्क को पिसा हुआ जब अयस्क लेंगे, उस अयस्क को किसी एक विधि से गुजार कर हम सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लेंगे। यानी सांद्रण का प्रोसेस से गुजरा हुआ जो अयस्क होगा, प्रोसेस के फलस्वरूप मिला हुआ अयस्क को सांद्रित अयस्क कहलाएगा। चाहे उसको हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से अलग करें, चाहे फेन प्लवन विधि से अलग करें, चाहे चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग करें या फिर रासायनिक विधि से अलग करें। अब देखते हैं कि इनका जो इन विधियों का प्रयोग है वो किस प्रकार होगा। देखिए, चुंबकीय पृथक्करण में हम उन पदार्थों या उन अयस्कों का पृथक्करण करेंगे जिनमें से दो, देखिए अयस्क में, पिसे हुए अयस्क में 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1 अयस्क होगा और नंबर 2 होगा गैंग यानी अशुद्धियाँ। तो या तो अयस्क चुंबकीय गुण रखे, ये चुंबकीय पृथक्करण की बात ये कर रहे हैं, पहले गुरुत्वीय पृथक्करण की बात हो जाए। इसमें 2 चीज़ें होंगी, अयस्क और गैंग। तो अयस्क या तो क्या हो, भारी हो, या गैंग भारी हो। वैसे मुख्यतः इसमें भारी अयस्कों का ही शोधन मतलब सांद्रण किया जाता है। अयस्क भारी हो, अशुद्धियाँ कैसी हों, हल्की हों, हल्की अशुद्धियाँ। और अयस्क कैसे हों, भारी हों, भारी अयस्क। गुरुत्व का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, यानी जो जिसमें ज़्यादा वजन होगा, जिसमें ज़्यादा भार होगा, उसमें गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पानी की तेज़ धारा में, अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अयस्क कैसा होगा, भारी होगा और गैंग हल्की। फेन प्लवन विधि में अयस्क होगा जल स्नेही, नहीं, जल विरोधी होगा, और गैंग होगा जल स्नेही, जल स्नेही। जो गैंग है ये जल स्नेही होगा, अयस्क क्या होगा, जल विरोधी होगा। इसमें भी 2 चीज़ें होंगी, अयस्क होगा और गैंग होगा, अयस्क होगा और गैंग होगा। तो गैंग कैसा होगा, गैंग होगा अचुंबकीय या चुंबकीय हो, इसमें दोनों कंडीशन लागू हैं। अयस्क चुंबकीय हो तो गैंग चुंबकीय ना हो, गैंग चुंबकीय हो तो अयस्क चुंबकीय ना हो, एक चीज़ कोई इसमें से चुंबकीय होनी चाहिए। रासायनिक विधि में जो तत्व रासायनिक विधि से अलग हो सकते हैं उनको हम अलग करते हैं, जिनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा सकता है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जब सांद्रित अयस्क हो जाएगा तो हमको कुछ स्टेप और फॉलो करने होंगे, जैसे निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और सिंटरन, और 2 टॉपिक और हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके क्रम वाइज पढ़ते हैं। अभी तक हमने धातुओं का निष्कर्षण में अयस्क का पीसना एक और दूसरा अयस्क का सांद्रण, ये 2 अच्छे से पढ़ लिया जाए। आज के टॉपिक में, अगले वीडियो में हम निस्तापन और भर्जन प्रगलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अयस्क का सांद्रण मुख्य 4 विधियों द्वारा हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की तरफ। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसको पहले समझ लेते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम उन
अयस्कों का शोधन करते हैं जिनमें अयस्क क्या हों, भारी हों। अयस्क कैसे हों, भारी हों, नीचे बैठने वाले हों। और गैंग कैसे हों, गैंग हों हल्के, ऊपर तैरने वाले, ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा जो है ड्रम टाइप का होता है, उस ड्रम में हम पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद उसको नीचे से खोला जाता है, एक नाली टाइप की बनी होती है। ये नाली जिग-जैग जीने के आकार में बनी होती है, जीने के आकार में नाली बनी होती है। और इसमें क्या करते हैं हम, पानी को यहाँ से खोल दिया जाता है। यहाँ पर एक हॉपर लगा दिया जाता है जिससे हम पिसा हुआ अयस्क धीरे धीरे करके डालते हैं। जब पिसा हुआ अयस्क यहाँ पर धीरे धीरे डालेंगे और पानी की तेज धारा में ये बहेगा, तो अयस्क क्या होना चाहिए, अयस्क भारी होना चाहिए, अर्थात इसका गुरुत्व ज़्यादा होना चाहिए। तो जल की तेज धारा के साथ हल्की अशुद्धियाँ बह जाएंगी और जो भारी अयस्क होगा वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। बाद में जब जल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा या जल को हम यहाँ से बंद कर देंगे, तो इस जीने के जो खांचे होंगे इनमें छोटे छोटे स्टेप होते हैं जीने के, बहुत छोटे छोटे, जैसे घरों के गेट के बाहर लोग बनवा देते हैं, इस प्रकार के होते हैं। तो इनमें क्या भर जाता है, इसमें भर जाता है हमारा अयस्क, भारी अयस्क। इसको निकाल कर अलग कर लेते हैं। यही हमारा जो अयस्क हो ये सांद्रित किया हुआ अयस्क हो जाएगा। किस विधि से, गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्व माने जिसमें वेट ज़्यादा है उसको अलग कर लिया, जिसमें वेट कम है उसको अलग कर लिया। तो ये जल की तेज धारा में प्रवाहित करते हैं। आइए देखते हैं इसको लिखते कैसे हैं, लिखेंगे कैसे। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे इसमें, यह विधि भारी अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। जो अयस्क भारी हैं उनके सांद्रण में ये प्रयुक्त होगी। इसमें अयस्क के बारीक चूर्ण को, बारीक चूर्ण हमने पहले बना लिया है, बारीक चूर्ण को पानी की तेज धारा में धोया जाता है या प्रवाहित किया जाता है, जिससे भारी अयस्क नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ पानी की धारा में बह जाती हैं। जो भी अशुद्धियाँ होंगी, जो मिट्टी होगी, रेत होगी, जो भी हल्की अशुद्धियाँ हैं वो पानी की तेज धारा में बहती चली जाएंगी। अच्छा, इस विधि से किन अयस्कों का शोधन होता है? मुख्यतः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। मुख्यतः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। जैसे हेमेटाइड, हेमेटाइड एक अयस्क है जिसका सांद्रण इस विधि से होगा। इसे लोहे का अयस्क है, इसमें लोहा तो पानी की तेज धारा में बैठ जाएगा नीचे और अशुद्धियाँ बह जाएंगी इसके साथ, जो भी अशुद्धियाँ जुड़ी होंगी। तो हेमेटाइड है Fe2O3, इसको हम क्या कहते हैं, हेमेटाइड। ये किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। तो ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि बच्चों की समझ में आ गई होगी। पिसे हुए अयस्क को जल की तेज धारा में डालते हैं और अयस्क भारी होता है तो जल में नीचे बैठ जाता है और अशुद्धियाँ जल के साथ पानी में बह जाती हैं। अच्छा, ये एक स्टेप हो गया। दूसरी जो विधि है ये फेन प्लवन विधि है। फेन प्लवन विधि या इसको झाग प्लवन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस चित्र द्वारा समझेंगे। इसमें एक बड़ा सा ड्रम होता है या कह लें हौज होता है और इसमें एक पाइप लगा होता है। पाइप के जरिए यहाँ पर लास्ट जो इसका सिरा है वो खुला हुआ होता है, कहीं कहीं छिद्र होते हैं इसके, और ये छिद्र से हवा निकलती है या वायु निकलती है। इसमें भरा होता है जल और इसमें हम क्या क्या डालते हैं, देखिए अयस्क, पिसा हुआ अयस्क डालते हैं इसी में। पिसे हुए अयस्क के साथ इसमें हम डालते हैं चीड़ का तेल। कौन सा तेल, चीड़ का तेल। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाते हैं और जल तो इसमें भरा ही है। इतनी चीज़ें मिला करके हम इसमें तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं। जैसे पानी में पाइप से कोई हवा फूके तो बुलबुले उठते हैं, झाग बनता है, उसी प्रकार ये चीड़ का तेल और यहाँ पर क्या करेगा, झाग
उत्पन्न करेगा, बहुत सारा झाग उत्पन्न करेगा। तो इसमें कैसे अयस्कों का शोधन होगा? जिसमें अयस्क क्या हो? हल्का हो, अयस्क हल्का हो, और गैंग क्या हो? गैंग हो भारी। एक तरह से हम और कह सकते हैं कि अयस्क कैसा हो? जल विरोधी हो, अयस्क जल विरोधी हो, और गैंग कैसा हो? जल स्नेही हो। इसमें जब तीव्र वायु हम प्रवाहित करेंगे तो इसमें बुलबुले उठेंगे, झाग उठेगा, और झाग जब ऊपर आएगा इसकी सतह पर तो धीरे धीरे इधर की तरफ झाग निकलने लगेगा, और झाग में के साथ होगा कौन? अयस्क के कण होंगे। झाग के साथ क्या होंगे? अयस्क के कण। अब देखें इसको हम कैसे लिखते हैं। ये चित्र समझ में आ गया होगा। बच्चे इस चित्र को भी अच्छे से बना लेंगे, या इससे देख के बना लेंगे या बुक से देख के बना लेंगे, अच्छा चित्र बनाएंगे। अब देखिए इसको हम फेन प्लॉन विधि को कैसे नोट करेंगे, ये देख लीजिए बच्चे कैसे नोट करेंगे। ये हेडिंग पड़ेगी फेन प्लॉन विधि। इसमें लिखेंगे इस विधि द्वारा हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण होता है जिनका पृष्ठ जल विरोधी होता है। पृष्ठ जल विरोधी क्या हो? जल से दूर जाना चाहे। तथा गैंग यानी अशुद्धियां, उनका पृष्ठ कैसा हो? जल स्नेही हो। अब इसमें पिसे हुए अयस्क को जल से भरे एक टैंक में डाल देते हैं। ये टैंक जो बताया था, जल से भरे हुए एक टैंक में डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट, पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाकर इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। इस पाइप द्वारा वायु की तेज धारा इसमें प्रवाहित की जाएगी। जब वायु की तेज धारा इसमें प्रवाहित होगी तो इसमें झाग बनना शुरू होगा, बुलबुले बनने शुरू होंगे, और झाग के साथ क्या चिपक जाएगा? अयस्क के छोटे छोटे कण झाग के साथ चिपक जाएंगे। अच्छा, जब तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तेल पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। जो इसमें चीड़ का तेल मिलाया जाएगा ये पृष्ठ तनाव को कम कर देगा, जिसके कारण तेल से भीगे अयस्क के कण, देखिए अयस्क का कण यदि जल विरोधी होगा तभी जो है तेल से वो भीगेगा, नहीं तो जल से भीग जाएगा। तो तेल से भीगे हुए अयस्क के कण झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं, जबकि गैंग जल से भीगकर नीचे बैठ जाते हैं। गैंग यानी अशुद्धियां जल से भीगकर नीचे बैठ जाती हैं। इस विधि को फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि कहते हैं। दोनों नाम से ये पूछा जा सकता है। इस विधि को क्या कहते हैं? फेन प्लवन या झाग प्लवन विधि। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ दो उदाहरण दिए हैं। गैलेना एक है, पीबीएस लेड ये है, पीबी लेड, और सल्फाइड लेड सल्फाइड ये गैलेना इसको कहते हैं पीबीएस। और जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड इसको कहते हैं जेडएनएस होता है ये जेडएनएस। तो रासायनिक नाम इसका अलग है और साधारण नाम इसका अलग है ये। तो यहाँ पर हम ये पूरी विधि सीख चुके हैं। क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक होता है, उस टैंक में जल भरा होता है, उसमें एक पाइप लगा होता है जिसमें हम तीव्र वायु प्रवाहित करने से जल में बुलबुले उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या करते हैं, पिसा हुआ अयस्क डालते हैं, चीड़ का तेल डालते हैं, पोटेशियम एथिल जैंथेट डालते हैं, और फिर इसमें तीव्र वायु प्रवाहित करने से इसमें झाग बनता है। अयस्क झाग के कणों के साथ चिपक कर ऊपर आ जाता है और उसे अलग कर लिया जाता है अगले प्रोसेस के लिए। तो जो झाग वाला अयस्क होगा वो क्या होगा? सांद्रित अयस्क होगा, सांद्रण के बाद प्राप्त अयस्क होगा। अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि सांद्रण की ही एक विधि है। इसमें क्या होता है कि पिसा हुआ अयस्क, पिसे हुए अयस्क को दो घूर्णन पहिया, इसको अच्छे से देखिए जरा,
ये देखें, यहाँ पर क्या होता है कि दो पहिए लगे होते हैं, एक पहिया चुंबकीय होता है और एक नॉर्मल ऐसे घूर्णक होता है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक हॉपर लगा देते हैं जो थोड़ा पहिए से दूर रहता, उठा हुआ होता है। इसमें क्या करते हैं, अयस्क डालते हैं। कैसा? पीसा हुआ अयस्क। जैसे सबसे पहले हमने अयस्क को पीसा ही था, पीसा हुआ अयस्क इसमें डालते हैं, बारीक चूर्ण। और ये धीरे धीरे इस पट्टे पर, इन दोनों पहियों पर एक पट्टा चढ़ा हुआ है, चौड़ा पट्टा, जिसके ऊपर हम धीरे धीरे करके बारीक चूर्ण डालते हैं। चूर्ण जब यहाँ आता है, और चूर्ण के साथ अशुद्धियाँ भी होती हैं जो अर्धचुंबकीय अशुद्धियाँ होती हैं। अचुंबकीय अशुद्धियाँ डायरेक्ट गिर जाएंगी, लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ होगा, अयस्क होगा, वो चिपका रहेगा इसमें। चिपका रहने के बाद जब यहाँ संपर्क इसका टूटेगा तो यहाँ गिर जाएगा, यानी दो अलग अलग ढेर यहाँ पर लग जाएंगे। इस विधि द्वारा कैसे अयस्कों का शोधन होता है या सांद्रण होता है? अयस्क या गैंग में से कोई एक क्या होना चाहिए? चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। यदि ये चुंबकीय है तो ये ना हो, अगर ये चुंबकीय है तो ये चुंबकीय ना हो, कोई एक चुंबकीय प्रकृति का हो, तो इसको हम अलग कर लेंगे। अगर ये अशुद्धि चुंबकीय प्रकृति की होगी तो अशुद्धि इधर एकत्रित होगी, और अगर गैंग जो है अचुंबकीय प्रकृति का होगा तो इधर एकत्रित होगा। तो इस प्रकार हम इसको पृथक करेंगे। बहुत ही आसान विधि है ये। इसमें क्या करते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण होता है जिसमें अयस्क या उसमें उपस्थित गैंग में कोई एक चुंबकीय प्रकृति का हो। ये जो बात हमने बताई है, यही बात लिखी है। अयस्क या गैंग में से कोई एक क्या हो? चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। जैसे वोल्फ्रेमाइट FeWO4, ये टंगस्टन है, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है। W टंगस्टन का है। तो इन सब के कंबाइंड से एक अयस्क बनता है आयरन का, जिसका नाम होता है वोल्फ्रेमाइट। को कैसिटेराइड SnO2 से अलग करना। दो एक ही मिले होंगे, ये दोनों SnO2 और FeWO4, ये दोनों एक ही मिले होंगे। इनको इस विधि द्वारा अलग अलग किया जाएगा। किसमें चुंबकीय प्रकृति है? देखिए, इसमें लोहा है, इसलिए इसमें चुंबकीय प्रकृति होगी। इसमें चुंबकीय प्रकृति नहीं होगी, ये मान लीजिए यह अशुद्धि है। तो यहाँ पर अगर हम एकत्रित करेंगे तो देखिए FeWO4 यहाँ एकत्रित हुआ है, ये चुंबकीय प्रकृति का था तो इसलिए पहिए से चिपक कर यहाँ गिरा, और ये अचुंबकीय प्रकृति का था तो ये डायरेक्ट यहाँ पर गिर गया। तो ये SnO2 है। अच्छा, इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण होता है जिसमें अयस्क या उसमें उपस्थित गैंग में कोई एक चुंबकीय प्रकृति का हो। जैसे वोल्फ्रेमाइट को कैसिटेराइड से अलग करना। इस विधि में बारीक पिसे अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं। घूमते हुए पट्टे पर डालते हैं जो चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है। ये चुंबकीय घूर्णक है, इसके ऊपर लगा होता है पट्टा, चुंबकीय घूर्णक पर लगा होता है। वोल्फ्रेमाइट के कण चुंबकीय प्रकृति के कारण, देखिए वोल्फ्रेमाइट के चुंबकीय प्रकृति के कारण घूर्णक के समीप एकत्रित होते हैं, जबकि SnO2 दूर गिरता है। जबकि SnO2 क्या होता है? दूर गिरता है। तो यहाँ पर तीन प्रकार की ये विधियाँ आज हमने पढ़ी, और रासायनिक विधि अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तीनों प्रकार की विधियाँ शायद बच्चों को समझ में आ गई होंगी। एक बार पुनः डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था अयस्क का पीसना। अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बारीक पीस लेते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के बाद उसके सांद्रण के लिए उसको भेज देते हैं। सांद्रण कौन सी प्रोसेस है? अयस्क से गैंग को अलग करने की प्रोसेस को हम प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। गैंग क्या है? मिट्टी, कण, रेत आदि अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं।
सांद्रण की मुख्यतः 4 विधियां इसमें दी हैं, जिसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में ऐसे भारी अयस्कों का सांद्रण होता है जिनमें अयस्क भारी हों और अशुद्धियाँ क्या हों, हल्की हों, और इसको जल की तेज धारा में प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियाँ जल की तेज धारा के साथ बह जाती हैं और अयस्क नीचे बैठ जाता है। फेन प्लवन विधि में उस ऐसे अयस्कों का सांद्रण हम करते हैं जिनमें अयस्क हल्का हो, गैंग भारी हो, अयस्क जल विरोधी हो, गैंग जल स्नेही हो। ऐसे अयस्कों का शोधन हम इसमें करते हैं। एक बहुत बड़ा जो होता है ड्रम या टैंक, उस टैंक में जल भरा होता है, उसमें एक पाइप लगा होता है जिसमें हम तेज वायु प्रवाहित करते हैं और उसमें हम डालते हैं अयस्क, चीड़ का तेल, पोटेशियम एथिल जैंथेट। ये डालने के बाद उसमें तेज वायु प्रवाहित करने पर झाग उत्पन्न होता है। अयस्क के कण झाग के साथ चिपक कर ऊपर आ जाते हैं जिन्हें हम अलग कर लेते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि में 2 पहिए लगे होते हैं। 2 पहियों पर क्या पट्टा लगा होता है, एक पहिया इसका चुंबकीय प्रकृति का होता है और पट्टे के ऊपर हम बारीक अयस्क के कण डालते हैं। चुंबकीय प्रकृति वाला पहिए के समीप एकत्रित होता है और अचुंबकीय प्रकृति का पहिए से दूर एकत्रित होता है। जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं, अयस्क अलग हो जाता है। तो इन 3 विधियों को हम आज अच्छे से पढ़े हैं। इनका बच्चे नोट्स बना लेंगे क्रम वाइज 1 2 3 करके, और उसके बाद ये अगली विधि कल अगले पार्ट में बताई जाएगी। और निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और सिंटरन आगे के प्रोसेस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। जितना पढ़ें उतना तैयार रखें, 1-2 बार रिवीजन ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।